नमस्कार। कभी सोचा है कि नंबर्स यानी जो अंक हम रोज देखते हैं उनकी भी अपनी एक सीक्रेट लाइफ होती है। जी हाँ, हर अंक के कुछ राज होते हैं और आज हम उन्हीं राज से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए सीधे एक सवाल पर आते हैं। एक नंबर लेते हैं 345। इसमें जो 4 है उसकी वैल्यू क्या है? क्या ये हमेशा सिर्फ 4 ही रहेगा? सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना, पर कहानी में एक ट्विस्ट है। चलिए इसी की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अंकित मान की, जिसे हम फेस वैल्यू भी कहते हैं। इसको समझने का ना एक बहुत ही मजेदार तरीका है। बस ये सोचिए कि हर अंक का अपना एक चेहरा होता है। तो अंकित मान या फेस वैल्यू का सीधा सा मतलब है किसी भी अंक की अपनी असली पहचान, उसका खुद का मान। और सबसे जरूरी बात, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अंक कहाँ बैठा है, उसकी वैल्यू वही रहेगी जो वो दिखता है। एकदम सिंपल। चलिए वही अपना पुराना उदाहरण लेते हैं, 345। इसमें जो 3 है उसका अंकित मान यानी फेस वैल्यू क्या होगा? अरे ये तो बहुत ही आसान है। 3 का फेस वैल्यू है बस 3, सिंपल। अच्छा, अब आते हैं 4 पर। उसी नंबर 345 में 4 का अंकित मान क्या है? बिल्कुल, इसका फेस वैल्यू भी 4 ही है। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई बदलाव नहीं। और आखिर में बचा 5। तो जाहिर है 345 में 5 का अंकित मान भी 5 ही है। तो अब ये बात एकदम साफ हो गई होगी कि फेस वैल्यू मतलब जो दिखता है वही होता है। तो फेस वैल्यू तो समझ आ गया, पर अब आता है असली मजा। चलिए अब दूसरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं, स्थानिक मान यानी कि प्लेस वैल्यू। सच कहूं तो अंकों का सारा जादू यहीं छिपा है। तो ये स्थानिक मान आखिर है क्या? देखिए, इसका मान इस बात पर निर्भर करता है कि अंक किस जगह पर बैठा है, मतलब उसकी कुर्सी कहाँ लगी है। इकाई यानी वंस की जगह पर, या दहाई यानी टेंस की जगह पर, या फिर सैकड़ा यानी हंड्रेड्स की जगह पर। सीधी सी बात है, कुर्सी बदलते ही अंक की कीमत भी बदल जाती है। चलिए इस टेबल को ध्यान से देखते हैं, ये सब कुछ साफ कर देगी। हमारे नंबर 345 में 5 इकाई यानी वंस की जगह पर है, तो उसकी वैल्यू हुई 5। 4 जो है वो दहाई यानी टेंस की जगह पर है, तो उसकी वैल्यू हो गई 40। और 3 बैठा है सैकड़ा यानी हंड्रेड्स की कुर्सी पर, तो उसकी वैल्यू है पूरे 300। देखा, है तो वही 3, 4 और 5, लेकिन जगह बदलते ही इनकी कीमत कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो अब सवाल ये उठता है कि ये नंबर 345 बना कैसे? दरअसल ये इन्हीं स्थानिक मानों को जोड़कर बना है। मतलब हमने 300 को लिया, उसमें 40 जोड़ा और फिर उसमें 5 और जोड़ दिया, तो 300 प्लस 40 प्लस 5 बन गया 345। है ना कमाल की बात? ठीक है, तो अब फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं, लेकिन इन्हें हमेशा याद कैसे रखा जाए? चलिए अब एक ऐसी ट्रिक पता करते हैं जिससे ये कभी नहीं भूलेगा। यहाँ देखिए, दोनों का फर्क एकदम आमने सामने है। एक तरफ है फेस वैल्यू जो कि अंक की अपनी पहचान है, वो कभी नहीं बदलती। जैसे 345 में 4 का फेस वैल्यू हमेशा 4 ही रहेगा। और दूसरी तरफ है प्लेस वैल्यू जो कि जगह के हिसाब से बदलती है। उसी 345 में 4 की प्लेस वैल्यू है 40। बस यही एक चीज इन दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग बनाती है। और ये रही वो सबसे आसान ट्रिक। बस इसे दिमाग में बिठा लीजिए। फेस वैल्यू मतलब अंक का फेस, उसका चेहरा जो कभी नहीं बदलता। और प्लेस वैल्यू मतलब अंक का प्लेस, उसकी जगह या कुर्सी जिससे उसकी कीमत तय होती है। फेस से चेहरा, प्लेस से जगह। कितना आसान है। तो अब जब सब कुछ समझ आ ही गया है तो जाते जाते एक मजेदार सवाल। जरा सोचिए, नंबर 909 में अंक 9 2 बार आया है, तो इन दोनों 9 के अलग अलग स्थानिक मान यानी प्लेस वैल्यूज क्या होंगे? इस पर जरूर सोचिएगा।